हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप विल फाइन एंड हेल्दी। आपका नेक्स्ट पार्ट लेटर, जो कि प्रीवियस क्लास में आपको लेटर के बारे में एक्सप्लेन किया गया था कि लेटर कितने होते हैं, किस किस तरह के लेटर होते हैं, आपको काइंड्स बताया गया था। जिसमें ये बताया गया था कि लेटर जो होते हैं वो टू काइंड्स होते हैं। टू काइंड्स क्या क्या होते हैं? एक होते हैं आपका फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। फॉर्मल लेटर जो कि ऑफिशियल होता है, कोई भी ऑफिस रिलेटेड, मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था आपको कि कोई भी ऑफिशियल रिलेटेड कोई भी जो लेटर होते हैं, एप्लीकेशंस जो होते हैं, उसको हम लोग फॉर्मल कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो कि किसी भी फ्रेंड्स, रिलेटिव, कोई भी हमारे परिवार के कोई भी सदस्य, जब उसको कोई पत्र हम लोग उन लोग को लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल हो जाता है। आज का जो क्लास है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसके बाद मैं आपको डिटेल में फिर लेके चलूँगा, जिसमें आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर जो है उसका डिफरेंस को मैं बताऊंगा और किस तरह से दोनों लेटर को लिखे जाते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं फॉर्मल लेटर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखें, समझें। ये काफ़ी फायदेमंद क्लास है आप लोगों के लिए, और ये क्लास जो है आज स्पेशल 6 क्लास से लेकर 10 क्लास के बीच में ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो 6 क्लास से लेकर स्टैंडर्ड 6 से लेकर 10 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खासकर उन लोगों को मैं कह रहा हूँ कि ये क्लास को ध्यान से समझे, देखें और वीडियो को बिना स्किप के देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज क्लास समझते हैं। जैसे आज का क्लास में मैंने लिखा है कि फॉर्मल लेटर आज स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मल लेटर जिसमें देखिए मैंने स्टैंडर्ड 6 से 10 में है ना, यहाँ पर लिख भी दिया। फॉर्मल लेटर को हम लोग क्या कहते हैं? तो फॉर्मल लेटर को औपचारिक पत्र बोला जाता है। औपचारिक पत्र जो कि जिसको हम लोग एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। जब भी कोई भी पत्र हम लोग लिखते हैं, कोई भी ऑफिशियल पत्र लिखा जाता है, उसको एप्लीकेशन कहते हैं और उसको हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो इसको लिखने का तरीका कैसा है देखिए। सबसे पहले आज मैं जो फॉर्मल लेटर ले रहा हूँ वो स्कूल बेस्ड पर ले रहा हूँ। जब कोई स्टूडेंट्स अपने छुट्टी के लिए स्कूल में एप्लीकेशन देता है, आवेदन करता है, तो किस तरह से उसको लिखता है, कैसे लिखा जाता है, आज वो आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि औपचारिक पत्र में मैंने क्या लिखा कि सपोज दैट यू आर इल, मतलब क्या आप समझिए कि आप जो है बीमार हैं। राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन आपको देना है, एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, किसको? अपने प्रधानाध्यापक को, ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को, रिक्वेस्टिंग हिम, और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days, कि 2 दिनों की छुट्टी के लिए। मतलब अपने प्रधानाध्यापक को आप एक पत्र लिख रहे हैं कि आप जो हैं वो बीमार हैं और आपको 2 दिन के लिए आपको छुट्टी चाहिए। तो जब इस तरह का एक लेटर जो है, एप्लीकेशन आप लिखना चाहते हैं, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर पार्ट कर दिया, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। मैंने यहाँ पर देखिए छोटा करके यहाँ पर ई लिखा है और यहाँ पर एफ लिखा है। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ए नंबर में पहले हम लोग 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एट फर्स्ट 2। उसके बाद लिखेंगे जस्ट 2 के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? द हेडमास्टर। देखिए क्या लिखा मैंने? द हेडमास्टर। उसके बाद स्कूल नेम लिखिएगा, जिस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, उस स्कूल का नाम यहाँ लिखाएगा। प्लेस लिखाएगा, स्कूल जहाँ पर सिचुएटेड है, प्लेस, वहाँ प्लेस लिखाएगा। और हम लोग कोई भी जैसे पत्र है, वो हम लोग अगर स्टूडेंट हैं तो डायरेक्ट हम लोग प्रिंसिपल के हाथों हम लोग नहीं देते हैं, अपने क्लास टीचर को हाथों हम लोग देते हैं एप्लीकेशन को। क्लास टीचर जो है वो पढ़ते हैं और अपने प्रधानाध्यापक को वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि थ्रू द क्लास टीचर, मतलब अपने प्रधानाध्यापक को अपने क्लास टीचर मतलब वर्ग शिक्षक के द्वारा। अब आ गया नंबर ए के बाद नंबर बी में क्या लिखेंगे? सर। ये सब काम खत्म करने के बाद हम लोग नीचे लिखेंगे बी में क्या लिखेंगे? सर। उसके बाद नंबर सी, इसमें बी सर लिख के हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद नंबर सी में हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, जिस
कारण से जो कॉज आप है आपका लीव के लिए, उस कॉज को हम लोग लिखेंगे सिकनेस लीव। क्योंकि आप बीमार हैं तो आप लिखिएगा सिकनेस लीव, ये आपका मैटर है। इसके बाद नंबर डी में हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका जो एप्लीकेशन है वो, क्या आप किस लिए आवेदन कर रहे हैं, आप बीमार हैं क्या हैं, इसके लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे डिटेल में कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट। कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई हैव टू से मतलब मैं कहना चाहता हूँ। आई हैव टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर मतलब मैं बुखार से पीड़ित हूँ। फॉर द लास्ट 2 days मतलब गत 2 दिनों से। आई एम फीलिंग वीक और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वीक सो आई कैन नॉट अटेंड माई क्लास, इसलिए मैं अपने जितने भी क्लास है मैं उसको अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें मैं सक्षम नहीं हूँ। आई कैन नॉट अटेंड, नहीं कर सकता। तो आई रिक्वेस्ट यू, उसके बाद इस पैरा को आप क्या करिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। जस्ट उसके नीचे फिर स्टार्ट करिएगा कि आई रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट मी लीव, आई रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, इसलिए मुझे क्या करें, 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। उसके बाद नंबर ई में चले जाइएगा, यहाँ पर लिखेगा योर फेथफुली। ये लिखने का तरीका है, ऑबिडियंटली भी आप लिख सकते हैं और फेथफुली भी। मैंने यहाँ पर फेथफुली लिख दिया तो आप फेथफुली लिखिएगा और यहाँ पर अपना अपना नाम, स्टूडेंट अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर जिस दिन का एप्लीकेशन है उस दिन का यहाँ पर क्या करेंगे, डेट डाल देंगे, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये है औपचारिक पत्र में, फॉर्मल लेटर में किसी भी स्कूल में स्टूडेंट के द्वारा जब कोई एप्लीकेशन अपने स्कूल में दिया जाता है तो लिखने का ये तरीका। तो फॉर्मल लेटर में आपका जो आज का ये क्लास मैं आपको एप्लीकेशन जो मैं बताया आपको आई होप समझ में आया होगा। और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछें, कमेंट करें। तो आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। तो आज का क्लास आपके लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट फॉर्मल लेटर का मैं फिर आपको ऑफिशियल में फिर कुछ न्यू आपके पास लेकर आऊँगा, जिसमें कुछ ऑफिस रिलेटेड हो सकता है। तो ऑफिस रिलेटेड में मैं बताऊंगा कि उसमें भी किस तरह से हम लोग लिखते हैं जब किसी ऑफिसर को, किसी भी अधीक्षक को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहें, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।